निरसा में गांजा तस्करी के मामले में तीनों आरोपी नीरज तिवारी, सुनील चौधरी और रवि ठाकुर को अब जेल भेज दिया गया है। बंगाल के कोयला कारोबारी राजीव राय को भी जेल भेजा गया है। सीआईडी एडीजीपी अनिल पाल्टा द्वारा 48 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजा गया है। लगातार 48 घंटे तक उन्हें पूछताछ की गई थी कि किस तरह सीसीएल कर्मी को फंसाया गया था, कौन कौन इसमें शामिल है। तमाम बातों का अनिल पाल्टा ने भी कहा था कि तार्किक अंजाम तक इसे पहुंचाया जाएगा। इनसे पूछताछ के बाद अब इन्हें जेल भेज दिया गया है। बंगाल के कोयला कारोबारी राजीव राय को भी जेल भेजा गया है। धनबाद से सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अभिषेक, गांजा तस्करी मामले में 3 आरोपी तो जेल भेजे गए हैं, बंगाल का एक कोयला व्यवसायी भी जेल भेजा गया है। क्या पूरी जानकारी 48 घंटे तक पूछताछ के बाद कुछ जानकारी आपके हाथ लग पाई है? जी बिल्कुल सही कहा। अभी जो न्यूज़ 11 भारत के दर्शक हैं उनको जानकारी के लिए बता दें कि 48 घंटे की जो रिमांड की अवधि थी सीआईडी की वो पूरी हो गई है और 11 बजे जैसे उनकी चूंकि रिमांड की अवधि पूरी हो रही थी तो उसके साथ ही धनबाद जेल पहुंचकर जो तीनों आरोपी हैं नीरज तिवारी, सुनील चौधरी उर्फ सुनील पासी और रवि ठाकुर, इन तीनों आरोपियों के अलावा एक चौथा जो है सीआईडी ने एक और आरोपी राजीव राय उसकी भी गिरफ्तारी कर ली थी। तो इस तरह से कहें कि 3 आरोपी जो रिमांड पे थे उनको और ये चौथा आरोपी बंगाल का कोयला तस्कर है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसे भी जेल भेजा गया है। तो कुल 4 आरोपी जो हैं वो आगे जेल भेजे गए हैं, जिसमें से 3 रिमांड पर लिए गए आरोपी थे और इनको पिछले 6 जून को गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कल भी आपको जैसा कि न्यूज़ 11 भारत ने इस पूरे मामले को दिखाया भी था कि एडीजे सीआईडी अनिल पाल्टा ने बयान भी दिया था और उन्होंने न्यूज़ 11 भारत से बात करते हुए कहा भी था कि 4 आरोपी हैं इस मामले में और उन चारों से पूछताछ हुई है और आगे इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो उन्होंने इशारा कर दिया था कि जो कोयला तस्कर है बंगाल से, जो कोयला तस्कर जिसे पुलिस ने पकड़ा था राजीव राय, उसकी भी संलिप्तता सामने आई है और इसके आधार पर ही जो बाकी अन्य है वो उस मामले में केस स्टैंड आगे कर रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर और कौन कौन लोग इसके सीआईडी के लपेटे में आते हैं। लेकिन सीआईडी जो जिस तरह से इस मामले को जांच आगे बढ़ा रही है, ये अलग बात है कि क्योंकि रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद, सभी पूछताछ पूरी होने के बाद इन्हें जेल भेजा गया है। लेकिन इनसे जो मिले हुए इनपुट है, जो जानकारियां मिली है, उसके आधार पर आगे जो है सीआईडी अपनी कार्रवाई करेगी। और जैसा कि पहले ही सीआईडी एडीजी ने बताया था कि इस मामले में धनबाद एसएसपी जो तत्कालिक एसएसपी रहे हैं किशोर कौशल जी, उनसे भी पूछताछ होगी। तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि सीआईडी आगे की कार्रवाई क्या करती है और कौन कौन लोग इस पूरे मामले में आते हैं। जी अभिषेक, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेना है। तो धनबाद से ये खबर, पूछताछ के बाद तमाम आरोपी निरसा गांजा तस्करी मामले के जेल भेज दिए गए हैं। बंगाल का एक कोयला व्यवसायी भी है। दूसरी खबर भी धनबाद से ही। उत्पाद विभाग 38 शराब दुकानों की बंदोबस्ती करेगा। 24 जून तक आवेदन करने का वक्त है। 25 जून को लॉटरी होगी और 2 वर्ष के लिए शराब दुकान खोलने का उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा। 14 विदेशी, 9 देशी और 15 कंपोजिट शराब दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी। एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी में संशोधन के बाद शराब दुकानदारों को थोड़ी राहत मिली है। अभिषेक जुड़े हुए हमारे साथ। अभिषेक, 38 दुकानों की बंदोबस्ती होगी शराब दुकानों की, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, दरअसल यह है कि पिछले दिनों 142 दुकानों की शराब की बंदोबस्ती हुई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे दुकान छूट गए थे। अभी उत्पाद विभाग जो 38 शराब दुकानों की बंदोबस्ती करेगी, जिसके लिए जो है निविदा निकाल दिए गए हैं और 24 जून तक ये सभी लोगों को आवेदन करना है। और बताया जा रहा है कि 25 जून को लॉटरी होगी और 2 वर्षों के लिए ये शराब दुकान जो है लाइसेंस दिए जाएंगे। इसमें 14 विदेशी हैं, 9 देसी हैं और 15 कंपोजिट शराब की दुकान है। तो जाहिर है कि इसके लिए जो तय शुल्क है, उन सभी शुल्कों को जो शराब दुकानदारी है, कारोबारी है, उनको जमा करना होगा और उसके बाद जो 26 समूह हैं, उन समूहों में इसकी लॉटरी होगी। और अब एक अच्छी बात यह है कि शराब के दुकानदारों को थोड़ी परेशानी भी हो रही थी कि उनको काफी ज्यादा घाटा लग रहा था और पहले जैसी बिक्री रह नहीं गई। कोरोना वायरस की वजह से ये व्यवसाय भी काफी तबाह हुआ है, परेशान हुए हैं।
तो ऐसी स्थिति में सरकार ने भी एक्साइज ट्रांसपोर्ट जो ड्यूटी है उसमें संशोधन किया है और उससे थोड़ी दुकानदारों को राहत मिली है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बाकी बचा हुआ अड़ती शराब दुकान है उसकी जल्द ही लाइसेंस निर्गत होंगे और सरकार को भी इससे एक बड़ा राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि शराब से आपको पता होगा कि शराब, बालू या अन्य चीजों से सरकार को एक बड़ा राजस्व प्राप्त होती है। जी शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।